हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरिश ड्रामा वर्ल्ड। आज हम होप और डोप के एपिसोड नंबर 7 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ड्रामा के स्टार्टिंग में दाजुंग जब वह मोटेल में वीड वाला कमरा देखती है तभी वहाँ एक आदमी आ जाते हैं और युनताक उसे खींचकर दरवाज़ा बंद कर देता है। तो यहाँ से वो दोनों जा रहे थे तब युनताक ने कहा कि ये काम मेरे सर ने नहीं किया। दाजुंग वहाँ पर उस वीड वाले कमरे को देखकर उसी के बारे में सोचने। अब वहाँ पे किमगुक और एरान आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर युनताक और दाजुंग ने हड़बड़ी में कह दिया कि हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब किमगुक कहता है कि यहाँ पर मोटेल के सामने कौन एक्सरसाइज करता है, पर दाजुंग युनताक को लेकर जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। उन्होंने पूछा कि ये लड़की कहाँ पर रहती है। तब किमगुक ने कहा कि ये युनताक के घर पर रहती है। येरन जेलिस हुई और कहती है कि ये युंजे के घर पर रहती है, पर हम देख सकते हैं कि येरन युंजे को पसंद करती है। तो नेक्स्ट सीन में दाजुंग युनताक से कहती है कि तुम अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाओ और वो मैं अकेले चली जाऊंगी। इससे पहले युनताक ने दाजुंग को थैंक्स बोला। नेक्स्ट सीन में सियोक्योंग घर से बाहर निकलती है। वहाँ पे वह दाजुंग और उसकी मॉम के साथ जो बातें हुई थी वो मैसेजेस पढ़ती है। तब उसने वह अकाउंट डिलीट कर दिया। यह ये जानने के बाद भी वह सुबह जल्दी उठकर उस दाजुंग की मॉम के ऑफिस गई। वहाँ पर दाजुंग की मॉम जल्दी आ गई थी। तो वहाँ पर वह ड्रिंक कर रही थी। तो उसने सियोक्योंग से भी कहा कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। सियोक्योंग ने मना कर दिया, फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसको ड्रिंक करवाया। उसके बाद उसने उसको पूछा कि मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, क्या तुम्हें याद है। तो सियोक्योंग ने कहा कि किसी पर भरोसा मत करना। दाजुंग की मॉम स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में जहर मिला दिया है। ये सुन के वह ड्रिंक बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी वहाँ पर दाजुंग की मॉम हंसने लगी और कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में दाजुंग आज मैं युनताक के साथ मोटेल में गई थी, जहाँ पर एक कमरे में मैंने बहुत सारे वीड के पौधे देखे। तब युंजाई ने यह सुनकर कहा कि अब तो और भी मज़ा आएगा। पर दाजुंग कहती है कि अब हमें इस काम में किसी और को नहीं लेना, तो इसलिए तुम ये बात किसी को मत बताना। अब नेक्स्ट डे युनताक ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी वहाँ पर तब वह दाजुंग के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ उसके पापा आते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे केस के लिए बाहर जाना होगा, तो मुझे शाम को देर हो जाएगी, तो युनवू को taekwondo क्लास ले जाना। युनवू आता है और युनताक उससे कहता है कि तुम युनजाए और उस लड़की को जगा दो। पर वह जगाना जाता है, पर फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में नहीं होते। तो यहाँ पर क्योंकि युनजाए और वो बाकी तीनों वीड के पास थे, तो और वह वीड के पौधे खराब हो गए थे, तो वह सब उसको हवा देकर उसको साफ करने की कोशिश कर रहे थे। तभी युनताक युनवू को taekwondo क्लास छोड़कर गार्डन में आता है और तभी वहाँ पर उसने उन चारों को उस वीड के पास देखा। तो वह उन चारों पर गुस्सा करके कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और युंजाई को कहा कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अगली बार देखा तो मैं खुद तुम्हें जेल पहुँचा दूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब शाम को युनताक के पापा खाना लेकर जल्दी घर आ जाते हैं, पर घर पर कोई नहीं होता। तो उन्होंने सभी कमरों में चेक किया पर कोई भी नहीं मिला। तभी वहाँ पर उन्होंने स्टोर रूम में जाके देखा, पर तब तो वहाँ पर एक गद्दा था जो दाजुंग वहाँ पर सो रही थी। वह कंबल लेकर एक कोने में जाकर बैठ गई। पापा को लगा कि ये सब यहाँ पर छुपे हुए हैं। उन्होंने वह कंबल उठाया और वहाँ वहाँ पर दाजुंग बैठी थी। तो उसे देखकर युनताक के पापा डर गए और उसको पूछा कि तुम कौन हो। फिर उन्होंने सबको बुलाकर दाजुंग के बारे में पूछने लगी कि ये कौन है और कहाँ से आई है। पर उन्होंने पूछा कि इसको यहाँ पर घर पे रहने की परमिशन किसने दी। आता है और कहता है कि इसको मैंने परमिशन दी थी यहाँ पर रहने की। उनके युनताक के पापा उस पर काफ़ी गुस्सा हुए और कहते हैं कि क्या तुम लोग मुझे नौकरी से निकलवाओगे। ये सब देख के दाजुंग कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आपको जो परेशानी हुई इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब दाजुंग घर से चली जाती है। तब उसके पीछे युनताक भी आता है और उसको उसके कपड़े देता है और थोड़े पैसे भी देता है। तब उसने पूछा कि तुम अब कहाँ पे जाओगी। तो उसने कहा कि कैलिफोर्निया मोटेल में। तो युनताक ने उसे कहा कि अभी रात में अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक करवाता हूँ। तभी यहाँ पर टैक्सी आती है और युनताक उस ड्राइवर से कहता है कि तुम इसको सही सलामत कैलिफोर्निया मोटेल छोड़ के आना। अब दाजुंग मोटेल में जाती है। तभी वहाँ पर उस मैनेजर ने उसको आईडी कार्ड के बारे में नहीं पूछा और डायरेक्ट कमरा दे दिया। तब उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सियोक्योंग ने भेजा है। अब वो मैनेजर उसको कहता है कि तुम सियोक्योंग को फ़ोन कर लो जल्दी से, पर मैंने तुमसे कहा था कि ये मोटेल छोड़कर कहीं पर मत जाना, तो फिर तुम बाहर क्यों चली गई। उसने कहा कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे दूसरी जगह पर रहना पड़ा। तो अब सियोक्योंग उसको कहती है कि मैंने पीटर को कॉल कर दिया, अब तुम वहीं पर रहना, जल्दी वहाँ पर आ जाऊँगी, इसलिए तुम घबराना मत।
ये कह के वहाँ कॉल रख देती है और वहाँ पर सियो क्योंग को पीटर का कॉल आता है और वह कहती है कि हमारी डील डन हो चुकी है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर होप और डॉप का एपिसोड नंबर 7 ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।